अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। तो जो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे वाला कमेंट कर दें। और सबसे बड़ी बात, आज की जो बेसिकली वीडियो है आ जाए जी, आ जाए, बड़े ज्यादा तेज हो गए। तो गाइस वीडियो बना हाँ जी, ये बंदर भी आ गया हुआ है। एनीवे इंसान हूं मैं। अच्छा जी, चले गाइस इनसे मिलिए जनाब। इनसे नहीं, इससे मिले चौथी बार हाँ, पता चल गया। हाँ तुम्हारा तो पता है। तो एनीवे सुरखाब अहमद भी मेरे साथ है, इतने फ्री नहीं होना सीधे ऊपर। तो गाइस इनफैक्ट आज की जो वीडियो है वो बेसिकली आपके रिजल्ट की आज चांद रात है। तो फिर कल तो आपका रिजल्ट आ रहा है, कल सुबह 10 बजे 10:10 पे सेकंड ईयर का रिजल्ट आने वाला है। तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो मुझे देखो वो वाली भी तो बीइंग द स्टूडेंट तुम्हें इसलिए साथ में मैंने बिठा लिया हुआ है कि यार सेकंड ईयर में हूं। नहीं तो रिजल्ट तो तुम्हारा भी आता है ना। तो रिजल्ट आने से पहले की फीलिंग क्या होती है उस पे फिर थोड़ी सी हमने बात करनी है। तो क्या होती है गाइस, जब रिजल्ट पहले से पता हो और अच्छा हो तब तो खुशी होती है, लेकिन जिस टाइम पे रिजल्ट ना पता हो तब अब इट्स स्कैर्ड। उनको बताओ, मुझे तो पता है। आप बता दो बात आप मेरे से कर रही हो वो। एनीवे गाइस, सेकंड ईयर का रिजल्ट है कल मतलब सेकंड ईयर का रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहली तो बात है गाइस, वट एवर आपका रिजल्ट जैसा भी है वो अभी तक अनसीन है, लेकिन मेरी तरफ से और सुहाब की तरफ से बेस्ट विशेस हैं आप लोगों को। अल्लाह करे कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसके मुताबिक है। तो इनफैक्ट जो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो जिन्होंने एक्सपेक्ट ही ना किया नहीं, कुछ होते हैं खलीफे ऐसे अभी मैं जो उनसे बिस्मिल्लाह पढ़ के चले जाते हैं, नमाज़ां पक्कियां हो जाती हैं दिना से, है ना। ऐसे ही ना गाइस। तो कई लोग तो सच में आज की नमाज कई लोगों ने 5 नमाज़ें पढ़ी होंगी, 5 नमाज़ पढ़ी होंगी। वैसे उनको पता भी नहीं होता तस्बीह क्या है। हाँ, तो आज तो तस्बीहां लेके बैठे होंगे और पूरे दिन दो हाथों में तस्बीह। तो फजर की नमाज भी पढ़ेंगे बेचारे सारे। सही 10:10 पे रिजल्ट है और पूरे दिन मस्जिद बैठे होंगे, अगले कहानी है। 10:10 तक अल्लाह अल्लाह ही चलनी है बस। और 10:11 पे तब भी कुछ लोगों की अल्लाह अल्लाह चलनी है क्योंकि अच्छा एनीवे गाइस, बेसिकली ये जो वीडियो है थोड़ी सी मतलब आप लोगों को कुछ थोड़ा सा उसमें मैंने मतलब समझ लेके एनर्जाइजर भी देना है। आप लोग तो बिल्कुल बेहोश होने वाले हुए होंगे, जिनका रिजल्ट जिन्होंने अच्छा एक्सपेक्ट किया होगा वो भी, और जिन्होंने अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उन्होंने घर के सारे जूते वगैरह डंडे वगैरह छुपा दिए होंगे। तो अगर मेरे जैसे अब्बा जान हो तो इनके हाथ भी बांधने पड़ेंगे। कभी तुझे कुछ कहा नहीं है, बदतमीज इंसान। मैं नहीं मानता। ये बकवास कर रहा है, इसको कभी भी जैसा मर्जी रिजल्ट ले आए तो इसको कभी भी कुछ नहीं कहा। तो इनफैक्ट ये होना भी चाहिए। अब मैंने ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं पेरेंट टीचर मीटिंग थी तो जब एडमिशन हुआ तो मेरिट वाइज जो थी, यार ये पॉपकॉर्न वाले ने लाजमी आना होता है जब भी साले का खोपड़ी तोड़ साले का हद हो गई है यार। पता नहीं गाइस इसको कोई तकलीफ है, जब भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी इस नमूने ने ज़रूर बीच में आना होता है। तो मैं बता रहा था कि एक दफ़ा ना ऐसा हुआ कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही थी। पेरेंट टीचर मीटिंग पे जब एडमिशन के टाइम पे एडमिशन होता है, एक लड़की मेरिट वाइज एडमिशन होता है, तो जो क्लास के रोल नंबर्स होते हैं वो मेरिट वाइज होते हैं। तो अब मेरिट वाइज मतलब जिसके मार्क्स सबसे अच्छे हैं वो पहले नंबर पे, फिर उससे कम मार्क्स वाला फिर उसे। अब बाई मेरिट वो लड़की क्लास में 48 नंबर पोजीशन पे आई। तो अच्छा जी, पहला टेस्ट हुआ, उसके पहले टेस्ट के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो मैंने देखा कि वो लड़की 48 पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ गई। मतलब उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। गाइस थोड़ी सी क्लैपिंग करते हैं। अब देखिए, अब मैं ये मज़े की बात नहीं है कि उसने 48 में से पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन पे आ गई। मज़े की बात तो अब आगे आनी है। अच्छा ऐसे ही बैठे, अब मैं तो जब वो आके बैठे तो उसकी मदर थी साथ में, तो वो बात हुई, मैंने उसको अप्रिशिएट किया स्टूडेंट को ना। मैंने कहा जी वेरी गुड, आपकी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, आपने 48 पोजीशन से डायरेक्ट आप सेकंड पोजीशन पे आ गई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट और प्रोग्रेस है, तो मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अब मैं तो हैरान ही रह गया जब उसकी मदर ने पता क्या आ गया, कहती ठीक है हर टाइम मोबाइल 'ਚ बड़ी रहती, थोड़ी जी होर मेहनत कर लेंदी तो पहली पोजीशन पे आ जाती।
मैंने कहा पी खुदा का खौफ करे आंटी, तो मैं कह नहीं सकता था, मैं तो कुट नहीं सी खानी। मैं कहा खुदा का खौफ करे, वो 3-4 नंबरों से सेकंड पोजीशन पे आई है, अदरवाइज उसकी फर्स्ट आ जाती। और अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 2-3 कम आ जाते हैं उसकी वजह से उसकी पोजीशन नहीं बनती, दैट डजंट मीन कि वो नालायक है। तो पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि अपने बच्चे को प्लीज़ प्रेशर कुकर उसके दिमाग को ना बनाएं, जैसा भी उसका रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करें और उसको अप्रिशिएट करें। अब ये बंदर साथ में बैठा हुआ है। स्टूडेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो कि ना उनके कोई फुल मार्क्स आने ना उनका 1 मार्क कट जाए उन्होंने रोना है। मेरा भी एक दोस्त है, पिछले दिनों हमारे टेस्ट हुए हैं। तलहा होगा। तलहा सुन रहे हो ना? बाकी वीडियो ये तुम्हारी बुराइयां कर रहा है तलहा। तलहा को लिंक सेंड करना वीडियो। नाम लेना जरूरी था। मुझे पता नहीं कौन हो सकता था। नहीं तो उमर भी तो हो सकता है ना। अब तो हमने बता ही दिया। एनीवे उमर, तलहा देख लो ये क्या सोचता है। एनीवे गाइस, इसको जब मैं 5th क्लास में जब डीपीएस में इसका एडमिशन करवाया तो बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं थी। मेरी बारी थी तो अच्छा इसकी बारी थी। मैं बोलो क्या बोल रहे हाँ, हो? एक टाइम के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनका 1 मार्क भी कट जाए ना तो वो रोना शुरू कर देते हैं, मेरा 1 मार्क कट गया। मेरा पिछले दिनों एक दोस्त था, वही तलहा। अच्छा, अगले के पूरे टेस्ट में से एक हाईएस्ट का मार्क कटा, जो कि वैसे ही हमारा ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चलो इंग्लिश में कट जाता है। तो इंग्लिश में नहीं, आई थिंक उर्दू में कटा था, मुझे याद नहीं है, मुझे खुद को नहीं पता। तो दूसरा मार्क उसका एक उर्दू में कट गया। गला ऐसे हो गया जैसे वो फेल हो गया, ऐसे उसने मुंह लटकाया। वो कह रहा है मैं भला होकर फिजिशियन नहीं बन पाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता। यहाँ मतलब 7th स्टैंडर्ड में एक टर्मिनल एग्जाम में 1 नंबर कट गया तो पोजीशन नहीं बन पाएगा। और मुझे देखो, मैं आपको कह रहा हूँ भाई कुछ नहीं होता, मेरे खुद के 11 कटे हैं। अच्छा एनीवे गाइस, ये ना इसका मतलब ये पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है कि दूसरे टाइप के बच्चे जो अच्छा लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। हाँ बोलो क्या कह रही है। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स लाइक वो होते हैं, उनके अगर कोई 100 में से 30 नंबर भी आ गए हैं ना, अगर वो पास हो गए हैं तो ऐसा नाचेंगे पूरे मोहल्ले, बाप रे बाप। पूरे मोहल्ले में ऐसे मिठाई बांटेंगे जैसे उन्होंने टॉप किया है ना, बस उनके लिए तो टॉप ही होगा। वैसे ना ये मेरे साथ हुआ हुआ। मैं ना जब 10th क्लास में था ना, तो वो पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। 10th क्लास में था ना, तुम्हारे महल्ले में से सिर्फ मैं ही पास हुआ था। मेरे 63% मार्क्स थे और मैं आई वाज फीलिंग लाइक अ स्टार। मतलब लग रहा था कि जैसे मैं नहीं कोई जंग जीत के आया हूँ। 63% मार्क्स थे। चलो आज तो 63% किसी खाते में नहीं आते। किस क्लास की बात थी वो? 10th में। ये ज्यादा नहीं, बस एमए को 24 साल पुरानी बात हो। एक सेकंड, 35 के तो आप खुद हो, तो हाँ 15 साल में, ठीक है 15 गई का। अच्छा एनीवे, पता नहीं माइक तुम्हारी आवाज कैसे जवान है अभी, बस बाल उड़ गए थोड़े। शट अप। अच्छा तो मुझे बात करने दे यार, मैं क्या, ये पेरेंट्स के लिए बेसिकली मैसेज है। तो जो है ना, जैसा भी रिजल्ट आएगा आप अपने जो आपका बच्चा है उसको अप्रिशिएट करिएगा, सवाए कि वो फेल ना हो जाए। एनीवे फेल भी हो जाता है, अल्लाह ना करे कि बच्चा फेल हो, लेकिन होते हैं जो शहजादे, जो खलीफे होते हैं, कई होते हैं ऐसे जिनकी पूरी कोशिश होती है कि फेल हो जाने। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। FC कॉलेज में मैं हॉस्टल में था, तो BSc कर रहा था, तो हमारे ना 22 पेपर्स होते हैं। तो उनमें से कोई तकरीबन 9 या 10 प्रैक्टिकल्स होते हैं, बाकी 12 पेपर्स होते हैं। तो गाइज़ मेरा एक हॉस्टल फेलो था, उसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था सारे साल में ना। तो जब एग्जाम्स में रह गए ना 10-15 दिन, तो हम तो पागल हो गए पढ़ के। अब वो चौधरी क्या कर रहा था जनाब, वो ऑनलाइन पराठे मंगा के खा रहा था जनाब। उसने बाजार गया, डेक खरीद लाया, अपने रूम में डेक लगाया, और जनाब मतलब उसने तो जनाब मौजें की खूब। अच्छा तो पेपर से 2 दिन पहले ना मैं उसको शीला की जवानी लगाया ना। मज़े की बात देखूँ, वो ना एग्जाम से हफ्ता पहले घर गया, घर जा वापस आया ना, तो एग्जाम से 1 नाइट पहले मैं उसके रूम में गया ना, तो मैंने कहा यार आज सुबह पेपर है, तुम पढ़ नहीं रहे। मतलब क्या वो बेफिक्र हो के जनाब वो है मुझे कर रहा है। मैंने ना पूछा, मैंने कहा यार पेपर हैं तुम्हारे, कल पेपर है तो तुम तैयारी नहीं कर रहे। अब इसमें 2 कंडीशन हैं, या तो वो बेचारे ने कुछ पढ़ा नहीं, वो कह रहा है फेल ही होना है मैंने, या दूसरी चीज ये है कि वो सब कुछ पढ़ के बैठा है, उसने पढ़ा ही कुछ नहीं। अच्छा फिर ना मुझे कहते इधर आओ तुम्हें एक बात बताऊं। मैंने कहा जी बताओ। दराज खोला, दराज में चीनी निकाला। कहता साढ़े शेखुपुरा का था, जोइया वाला कोई गांव है, मुजम्मिल, अगर तुम सुन रहे हो तो देख लो अपने कारनामे। अच्छा तो वो अब पता क्या था, वो उसने मुझे चीनी निकाल के कहता है ना 5.5 पापा है उधर मैं चीनी लेके आया,
चीनी खावा उस बॉबे पर थे वहाँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। अच्छा पेपर हो गए, रिजल्ट आया। अब वो भाई 3 में फेल हो गया 12 में से। प्रैक्टिकल में तो खैर बंदा पास हो ही जाता है, 12 में से वो 3 में से फेल हो गया। और वो इस बात पे बड़ा खुश था। मैंने कहा और खाओ चीनियाँ ला ला के, तुम पढ़ा तुमने कुछ नहीं। कहता ला चीनी दी वजह तो मैं पास नहीं हुआ। मैं तो छीना च फेल होने से। और लिटरली गाइस हमने उसकी 3 सप्लियों पे उससे पार्टी खाई, कितनी मजे की। वैसे जैसे उसकी हरकतें थी ना, सच्ची मुच्ची 6 भी चीनी की वजह से है। तो एनीवे खैर ऐसे नमूने भी होते हैं। तो मतलब हम सब लोग जो बीइंग द टीचर, मैं भी इसी स्टेज से होकर गुजरा हूँ, मुझे पता है कि रिजल्ट से पहले की फीलिंग क्या होती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, हम कुछ टू दी पॉइंट बातें करें और इसको क्लोज करें। मैं ही डेफिनेटली, अब तुमने नहीं बोलना बंदर साहब जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं। इसकी बात मैं कर दूं तो ये क्लास 5 में था जब इसका DPS में एडमिशन करवाया। तो उस साल तो खैर ये जम के नहीं पढ़ सका। मैंने इससे कोई डिमांड नहीं की, मैंने सिर्फ इससे एक डिमांड की हमेशा कि तुमने रिवर्स गियर नहीं लगाना, आगे की तरफ जाओ, चाहे 1 नंबर ही बढ़े लेकिन तुमने आगे की तरफ देखना, तुमने पीछे की तरफ नहीं आना। तो फिर ये 6th स्टैंडर्ड में आगे इसने कुछ इम्प्रूव किया। 14 पोजीशन थी मेरे ख्याल तुम्हारी पहले, है ना? 83% आई थी फर्स्ट टाइम में, 14 60% पोजीशन थी। लेकिन मैंने इसको अप्रिशिएट किया, बीइंग द पेरेंट्स हमने इसको अप्रिशिएट किया। देन उसके बाद साथ साथ इसको गाइड करना शुरू किया और सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया। कुछ इसको खुद भी पता चला गूगल के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, चैट GPT के बारे में, यूट्यूब के बारे में, गूगल से सर्च कैसे करनी है, वीडियोस वगैरह को देखना कैसे है वगैरह, ये इसको सारा कुछ खुद ही पता चल गया। नर्सरी में पता नहीं लेकिन उसकी एप्लीकेशन तो अब आई ना, मतलब जब क्लास हायर क्लासेस में आए। चैट GPT की तो जरूरत तुम्हें अब पड़ी ना। चैट GPT पहले था ही नहीं। हाँ वो अभी नहीं आया है। तो अब फिर गाइस दिस टाइम जो है ये मतलब इसको भी इतना शौक नहीं है, मुझे भी इतना शौक नहीं है कि हमेशा टॉपर ही रहे, लेकिन अच्छा पढ़े, इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आए, चीज़ों के बारे में जानता हो। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा, बीइंग द स्टूडेंट्स, आपको मैं यही कहूँगा कि वट एवर द मार्क्स आर, कोशिश करें आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। अब तो खैर आपने वेट ही करना है। तो अगर कोई 2-4 नंबर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। उसके अलावा जैसा अभी सुरखाबी ये बात कर रहा था, 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत हाई परसेंटेज लेकर भी रो रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं बड़ी मुश्किल से पास होकर बंदे डाल रहे होते हैं। तो हाँ, दोनों तरह की मेंटालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। दोनों की लाइफ के अंदर अपने अपने गोल्स होते हैं। कुछ लोगों का गोल सिर्फ पास करना होता है, कुछ लोगों का गोल जो होता है टॉप करना होता है। लेकिन टॉप करने के चक्कर में इस तरह से नहीं करना कि जी, बाज़ लोगों को ना बाज़ लोगों का फैमिली प्रेशर भी होता है। मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों में तो होता है फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, नाक नहीं रहती। इस मसले को प्लीज़ आप अपने बच्चे को परेशान ना करें इस बात को लेकर। पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें। अब कोई क्या कहेगा इस बात को छोड़ दें। मतलब लोग देख रहे होते तेरी फूफो के बेटे का, ये बेटी की इतनी परसेंटेज आई थी तो तुम्हारी इतनी क्यों आई? ओ भाई, उसकी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी है, उसकी अपनी कंडीशंस हैं, उसको अपने अपने तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ? किसी के साथ कंपेयर ना करें। जैसे भी मार्क्स आ गए हैं अप्रिशिएट करें और इसको अना का मसला ना बनाएं। मकसद ये होता है कि आपका आगे MBBS में एडमिशन हो जाए, आगे आपके इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, किसी न किसी डिपार्टमेंट में अच्छी जगह पर एडमिशन हो जाए। अब मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको परेशानी लगी होती थी, जी हमारा जो हमने टॉप नहीं किया, हमारे 2 नंबर कम आ गए, टॉप कोई फलां लड़का कर गया या फलां लड़की कर गई। वो छोड़ें इसको। पास बात कॉलेजेस वाले जो होते हैं वो भी बिला वजह डिप्रेस कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि जी आपकी अगर थोड़ी और मेहनत कर लेते तो 2 नंबर और आ जाते, तो पोजीशन किप्स की ना होती, पंजाब की होती या एस्पायर की होती या किसी और कॉलेज की होती। तो भाई 1 या 2 नंबर आपके कम होने से आप नालायक नहीं हो जाते। मेन प्रॉब्लम आजकल यही करते हैं। हाँ यही होता है ना असल में। 1 नंबर कम आ गया, अब तो मैं सेकंड आऊंगा। हाँ सेकंड आऊँ तो व्हाट द हेल यू आर थिंकिंग अबाउट? सेकंड आ जाएंगे तो क्या मसला है? इस चीज़ को जहन से निकाल दें। आपका ऑब्जेक्टिव अच्छी जगह पे एडमिशन लेना है। वेदर आप किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, अच्छी इंजीनियरिंग की टाइप में एडमिशन ले लें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे कहीं चले जाएं, आप उसके अलावा आप MBBS में कहीं एडमिशन हो जाता है, मेडिकल की किसी रेलेवेंट फील्ड में एडमिशन हो जाता है। इसके बारे में भी मैं आगे गाइड करने वाला हूँ और आप लोगों ने क्वेश्चनिंग भी करनी है और मैंने उसके नीचे आपको आंसर्स भी करने हैं। तो कल आपका जैसा भी रिजल्ट आए, फिर उसमें एक कैटेगरी ऐसी होती है जिनको लगता है कि उनके नंबर कम आ गए हैं, फिर वो सोच रहे होते हैं कि हमने सेकेंड ईयर पहले करनी है, हमने जो है ना सेकेंड ईयर रिपीट करनी है, फर्स्ट ईयर रिपीट करनी है, सब्जेक्ट वाइज रेपिटेशन में जाना है, रेपिटेशन करनी है नहीं करनी।
एडमिशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। आपको इन सारी बातों को लेकर किसी भी जगह पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी वो भी क्लियर करने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट ये भी वीडियोस बनाने वाला हूँ कि अब आपके पास आगे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। रादर आप नीचे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, और आप अपने मार्क्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे आपके मार्क्स कितने कितने हैं, किस किस के, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जिस बोर्ड से भी देख रहे हैं। फिर आगे रेपिटेशन की भी पॉलिसीज़ होती हैं। अगर कोई स्टूडेंट रिपीट करना चाहता है, एमडी कैट के लिए क्या करना चाहिए उसको, ई कैट का तो खैर हो गया हुआ है। इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगहों पर एडमिशन ले चुके हुए हैं। इस टाइप के बर्निंग इश्यूज जो हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हैं कि उन्होंने भी एमडी कैट का पेपर देना है और एमबीबीएस में उनके एडमिशन होने हैं। तो उसके हवाले से भी काफ़ी हद तक मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ। फिर आपके कमेंट्स को देखकर ही मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी है कि मुझे किस तरह का कंटेंट अब आगे देना है। तो गाइज इसमें बहुत सारी बातें हैं। अपने पेरेंट्स को क्लियरली बता दें, उनको थोड़ी सी मेरी वीडियो भी दिखा दें कि वट एवर जो होना था वो हो चुका। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अब आगे सोचें कि आगे आपने करना क्या। आप खुद भी सोचें, पेरेंट्स को भी इस पॉइंट पे लेके आए, बजाय डिप्रेस होने के और अजीब अजीब किसी हरकतें होती रिजल्ट आने पे, और पेरेंट्स इतना डिप्रेस कर देते हैं कि खुदा न खास्ता स्टूडेंट्स खुदकुशी की तरफ भी चले जाते हैं। हर रिजल्ट के बाद इस तरह के सीन्स होते हैं, लेकिन ऐसा नेवर एवर कभी किसी किस्म का सोचना भी नहीं है। और अगर आपका कोई दोस्त ऐसा साइको है आपके आगे पीछे तो प्लीज़ उसको भी समझाएं और उसको मेरी वीडियो दिखाएं, उसके पेरेंट्स को भी दिखाएं। और बस ये है कि हर हाल में अपने दोस्तों को सपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स जो हैं उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। टीचर्स बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ फिर मैं ये ख़त्म करूँगा। हमारे पास फर्स्ट ईयर में कुछ अर्सा पहले एक बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट आया था, अब्दुर्रहमान नाम था, अब्दुर्रहमान खालिद। अगर अब्दुर्रहमान आप सुन रहे हो तो अब्दुर्रहमान खालिद था। तो जब वो कॉलेज में एडमिशन हुआ, पूरा सेशन गुजरा, तो वो हर चीज़ में बहुत एक्टिव था, स्पोर्ट्स में भी, फंक्शंस में भी, वेलकम पार्टी, फेयरवेल पार्टी, कैंपेयरिंग करनी है, स्पीचेस करनी है, विन करने हैं, कंपटीशन में जाना है, पीजीसी टाकरा में जा रहा है, बट एवर हर जगह पे बहुत एक्टिव था। अब पूरे कसूर में सबको ये था कि अब्दुर्रहमान खालिद जो है पोजीशन ले जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स काफ़ी कम आ गए। मतलब 440 की रेंज में उसके ना मतलब मार्क्स आ गए। ही वॉज मच वरीड। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आया उसको इतना डिप्रेस किया लोगों ने, दूसरे कॉलेजेस के टीचर्स ने भी, अपने कॉलेज के टीचर्स ने भी, पेरेंट्स ने भी, हर बंदे ने, तुम्हें कहा था ये नहीं करना, तुम्हें कहा था वो नहीं करना। तो देन फिर ये हुआ कि मैंने भी एक दफ़ा बात कर दी उसके साथ कि अब्दुर्रहमान तुमने बात नहीं मानी। तो ही वॉज मच फ्रस्ट्रेटेड, ऑलमोस्ट रोना ही शुरू हुआ। कहता सर अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ, मुझे जीने का कोई हक है कि नहीं है। मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी, मैंने अपना पूरा एफर्ट्स पुट इन की थी। अब अल्लाह की तरफ से ही ऐसा हो गया कि मेरा रिजल्ट उस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं बना। इसके अलावा एक स्टूडेंट है रिबा फिदा चट्ठा, वो भी कसूर पीजीसी कैंपस से ही, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। देन उन दोनों ने, मैंने उसको यही कहा कि अब्दुर्रहमान फिदा, रिबा फिदा, आई स्टिल ट्रस्ट इन यू, आप बाउंस बैक करोगे और स्ट्रॉन्गर बाउंस बैक करोगे। एंड गेस व्हाट गाइस, उन दोनों ने सेकंड ईयर में इतनी ज़्यादा मेहनत की और बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम दिए। पहली अटेम्प्ट में उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। अब टॉप दोनों में से किसी का भी नहीं हुआ ज़िले में, लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन वो टॉपर्स की बजाय वो एडमिशन उनका हो गया। तो ये होती है अचीवमेंट्स। तो किस लाइफ के किसी एक जगह पे थोड़ा सा पीछे जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अब ख़त्म हो गए हैं। तो लंबी छलांग लगाने के लिए एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है। तो गाइज आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करने हैं, और सुरखाब भी देखेगा, है ना सुरखाब भी देखेगा और ये भी उसमें आप लोगों को आंसर करेगा, आप सब गपशप करेगा उस कमेंट सेक्शन में आके, मैं भी करूँगा। तो गाइस इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर करने हैं। रिजल्ट के लिए मेरी तरफ से और सुरखाब की तरफ से आपको बेटर दैन बेस्ट ऑफ लक है। अल्लाह करे कि आपने रिजल्ट से जो उम्मीदें लगाई हुई हैं वो पूरी हों। और फिर वही बात कि ये रिज़ल्ट आपकी अचीवमेंट नहीं है, आपकी अचीवमेंट आगे एडमिशन लेना है। अल्लाह करे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन भी हो जाए और जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे पूरी हो जाएं। बाकी गाइस ऐसे ना जाइएगा, अच्छे वाला कमेंट करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, वीडियो का लिंक शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ, ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक से ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और ठीक है सुरखाब साहब, अब फिर वीडियो बंद ही करते हैं आप। मैं तो करूँ बाय बाय, अब सुरखाब साहब आएगा और वीडियो बंद कर देगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।